नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है हमारा द प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? वादा, या तो बोल सकते हैं कि वचन। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा या तो वचन। देखते हैं क्या है स्टोरी में। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ किंग, एक राजा थे। किंग का मतलब होता है राजा। ही वॉज नॉन ऑल ओवर फॉर हिज काइंड हार्ट। ही वॉज नॉन, तो नॉन का मतलब होता है दोस्तों जाना जाना। ही वॉज नॉन मतलब कि वह जाना जाता था। ऑल ओवर का मतलब क्या होता है? ऐसा बोल सकते हैं कि हर जगह। फॉर हिज काइंड हार्ट, काइंड हार्ट का मतलब होता है दयालुता। अपनी दयालुता के लिए वह हर जगह जाना जाता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज टेकिंग अ राउंड। ही वॉज टेकिंग अ राउंड, टेक अ राउंड का मतलब होता है दोस्तों चक्कर लगाना, घूमना, टहलना बोल सकते हैं। तो वह क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था। किसका? ऑफ हिज किंगडम, मतलब कि अपने ही राज्य का चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वाइल ऑन हिज राउंड, तो उस भ्रमण के दौरान, उस टहलने के दौरान, चक्कर चक्कर लगाते दौरान, ही केम अपॉन अ कपल। तो क्या हुआ? ही केम अपॉन अ कपल का मतलब होता है उसकी मुलाकात एक जोड़े से हुई। कपल का मतलब होता है जोड़ा, पति पत्नी हो सकता है, मतलब कि एक फीमेल एक मेल, ऐसा बोल सकते हैं कपल। तो एक जोड़े से उसकी मुलाकात हुई, दंपति से उसकी मुलाकात हुई बोल सकते हैं। द कपल वॉज वेरी सैड, जो जोड़ा था, जो दंपति का जोड़ा था वो क्या था? वेरी सैड, मतलब कि बहुत ही दुखी था, उदास था बोल सकते हैं। द किंग आस्क्ड द कपल, राजा ने पूछा उस दंपति से। क्या पूछा? वाई आर यू सो सैड, तुम इतने उदास क्यों हो? सैड का मतलब होता है उदास, यानी कि दुखी। तो तुम इतने उदास क्यों हो, ऐसा राजा ने कपल से पूछा। द कपल टोल्ड हिम, जोड़े ने उनसे कहा, राजा से कहा। क्या कहा? वी आर सैड, हम दुखी है। बिकॉज, क्योंकि, वी डू नॉट हैव एनी चाइल्ड, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है, इस वजह से हम लोग दुखी है। आगे बढ़ते दोस्तों। द किंग फेल्ट वेरी सैड फॉर द कपल, राजा को क्या हुआ भाई? बहुत ही दुख हुआ उस जोड़े के लिए, मतलब कि उसके पास बच्चा नहीं था, इस वजह से राजा को बहुत ही दुख हुआ। ही वेंट टू हिज पैलेस, वह अपने राज्य में गया, महल में गया। टुक हिज सन, अपने बेटे को लिया। एंड गेव हिम टू द कपल, और राजा ने क्या किया? अपने वो खुद के जो सन था, यानी कि उसका पुत्र था, यानी कि उसका बच्चा था, उसको क्या किया? उस जोड़े को दे दिया। द कपल वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द चाइल्ड, जो जोड़ा था वह बहुत ही खुश था। किस वजह से? उस बच्चे को पाकर वह बहुत ही खुश था। ही प्रोमिस्ड, ये ही है जो दोस्तों वो उस राजा के लिए यूज़ किया गया है। राजा ने वचन दिया, वादा किया, द कपल, उस जोड़े से, कि दैट की ही वुड नेवर आस्क फॉर हिज चाइल्ड, वह अपने बच्चे को कभी भी मांगेगा नहीं, मतलब कि वापस मांगेगा नहीं, एक बार देने के बाद वापस मांगेगा नहीं उससे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द किंग स्टार्टेड मिसिंग हिज चाइल्ड, राजा को अपने बच्चे की याद आने लगी। ही ग्रू सैड, वह उदास हो गया। हिज मिनिस्टर सॉ दिस, उनके जो राजा के मंत्री थे, जो मंत्री था, उसने यह देखा। एंड ऑर्गेनाइज्ड, और उसने क्या किया? आयोजन किया। किसका? अ स्वॉर्ड शो, मतलब कि तलवारबाजी का। किसके लिए? फॉर हिम, उनके लिए, राजा के लिए उसने तलवारबाजी का आयोजन किया। इन द शो, उस
आयोजन में, उस प्रदर्शन में, अ मैन सोलर्ड स्वॉर्ड्स, एक आदमी जो था उसने क्या किया, व्यक्ति ने तलवारें जो है वो निगल ली। द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री से पूछा, इज देयर एनीथिंग मोर डिफ़िकल्ट देन सॉलोविंग स्वॉर्ड्स, इज देयर एनीथिंग मोर डिफ़िकल्ट, मतलब कि क्या इससे भी कुछ मुश्किल है, किससे, देन सॉलोविंग स्वॉर्ड्स, मतलब कि तलवारें निगलने से भी कुछ ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ है, ऐसा राजा ने अपने मंत्री से पूछा। द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने उत्तर दिया, कीपिंग अ प्रॉमिस विदाउट रिग्रेटिंग, बिना पछतावे के अपना वादा निभाना। प्रॉमिस का मतलब वादा और रिग्रेट का मतलब होता है दोस्तों पछतावा। तो बिना पछतावे के अपना वादा निभाना, इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है दोस्तों कठिन, तो वह कहीं क्या है, अधिक कठिन है। मतलब कि जो राजा ने क्वेश्चन पूछा था उसने, मिनिस्टर ने जो है वो अच्छे से उसको उत्तर दे दिया। द किंग अंडरस्टूड वॉट द मिनिस्टर मेंट, राजा को मंत्री की बात जो है वो समझ में आ गई। सो दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।